साईड इव्हेंट्स. कमी फायटरचे को ऑनर्स आहेत रेणुका एंटरप्राइजेस, श्री सुजय जोशी सर. आपल्यासारख्या मान्यवरांच्या मुळेच अशा स्पर्धा आपल्याला घेता येतात. आपलं सहकार्य आम्हाला अपेक्षित आहे आणि ते आम्हाला मिळते. धन्यवाद. सामन्याला प्रारंभ होतोय. कोनर्स आहेत श्री आयोजन केटरर्सचे श्री अजित दादा कोरटकर. बाईकच्या माध्यमातून त्यांनी पहिली धाव आपल्या खात्यावर जमा केलेली. चांगला फटका दोघांच्या मध्ये सीमारेषेकडे. क्षेत्ररक्षक तैनात अगदी जलद गतीने आले, पण मात्र त्यापेक्षा जास्त जलद गतीने दोन्ही फलंदाज क्रीजमध्ये पोहोचले. श्रवण कुलकर्णी 2 धावा काढून खेळतात, तर मिहिर संतोष श्रवण आणि स्ट्राईक मिळून घेतो. स्ट्रेट ड्राईव्ह आणि उत्तम क्षेत्ररक्षण त्या ठिकाणी. पुन्हा सिंगल. आजच्या या स्पर्धेचा पहिला दिवस ब्राह्मण प्रीमियर लीग सीझन 5 आणि अनेक संघ मात्र आपलं कौशल्यपणाला लावून आपल्याला या ठिकाणी आपला खेळ करताना दिसत आहेत दिवस रात्रीच्या सामन्यामध्ये. बाहेर जाणार चेंडू पुन्हा पण त्याला वाईट म्हणून संबोधत आहेत. आदित्य नाईक 99 नंबरची जर्सी यांनी परिधान केलेली, पण मात्र स्वैर मारा करताना दिसत आहे. आदित्य चांगला फटका क्षेत्ररक्षक समोर आणि वाल्मिक मुळे त्या ठिकाणी त्यांनी हा झेल घेतला सर आणि पहिला गडी बाद होतो तो केवळ 6 धावांवर. ब्रह्मयुग फायटरचा आऊट होणारा खेळाडू श्रवण कुलकर्णी केवळ 3 धावा काढून त्यांनी तंबूचा रस्ता धरला. त्याची जागा भरून काढण्याकरता नवीन फलंदाज मैदानावर येतोय गणेश.
क्षेत्ररक्षण 30 यार्डच्या बाहेर. हल्ली क्रिकेट खूप बदलत चाललेलं आहे. अनेक रूल्स बदलत आहेत, टेक्निक बदलत आहेत. त्या बाद आणि याबरोबरच 6 धावा देत 1 गडी बाद करत आदित्यने आपलं षटक संपवलं. त्यावेळेस ब्रह्मा युथ फायटरच्या 6 धावा 1 गडी बाद. दुसऱ्या षटकाकरता बघूया कोणाला चेंडू दिला जातो. बढिया, क्या बात, खूप सुंदर क्षेत्ररक्षण. मिडल स्टिकवरचा चेंडू शरीरावर आदळला, धाव मात्र मिळणार नाही. शुभम तांदुळजे गोलंदाजी करतायत आणि दोन्ही चेंडू अप्रतिम टाकलेत. ब्रह्मा फायटर्सला साधारणपणे 90 पर्यंत धावा करणं आवश्यक आहे, कारण हा स्कोर फायटर समजत आहे. पुन्हा तसाच चेंडू त्याच दाटणीतला परत आवाज इथपर्यंत. आणि हे संगीत सांगतंय की फलंदाजाची इनिंग संपली आणि त्यांनी बाहेर जावं. अशा पद्धतीनं दुसऱ्या षटकामध्ये 4थ्या चेंडूवर बळी घेण्यामध्ये शुभम मात्र यशस्वी ठरला. आणि ज्यावेळेस 1.4 ओव्हर होत आहेत, त्यावेळेस 7 धावा आणि 2 गडी बाद. शुभम केवळ 1 धाव देत नवीन फलंदाज कर्णधार येतोय मैदानावर. डॉक्टर भूषण या षटकाचे 2 चेंडू शिल्लक. शुभम नवीन फलंदाज भूषण करता गोलंदाजी करतात. बॅक टू बॅक आणि हॅट्रिक चान्स येताना दिसतोय मला शुभम, कारण त्याचा अजून एक चेंडू शिल्लक आहे. केवळ 7 धावांवर 3 गडी बाद. आणि इथे मात्र शुभम
आपला एक नवीन इतिहास रचताना दिसतोय. केवळ एक धाव देत पहिल्या षटकामध्ये त्याच्या वैयक्तिक 2 गडी बाद केले. गणपती बाप्पा मोरया म्हटलं, गणेश मध्ये आला आणि गणेश परत बाहेर गेला. पुन्हा त्यांनी गणपती बाप्पाचा जयघोष केलेला आहे आणि नवीन फलंदाज कोण आहे ते बघूया. सर नवीन बॅट्समॅन सर बॅट्समॅन नेम सर बॅट्समॅन सर प्रशांत सर आहेत का. ओके प्रशांत गाडगे दुसऱ्या षटकाचा शेवटचा खेळ खेळण्याकरता तयार आणि त्यांची सुरुवात होते फलंदाजीची. अप्रतिम षटक केवळ एक षटक केलं, एक धाव दिली आणि 2 गडी बाद. 2 षटकाचा खेळ संपतो. एकूण धावसंख्या 7, 3 गडी बाद आणि ज्यावेळेस तिसऱ्या षटकाचा प्रारंभ होईल तेव्हा मायक्रोफोन मात्र जातो येतो कुलकर्णी साहेब. धन्यवाद अमृतसर. जबकि फील्ड सजा रहे हैं तीसरे ओवर की शुरुआती क्षणों में सागर पांडे गेंदबाजी के लिए तैयार हैं. मिहिर खेल रहे हैं 2 पर और प्रशांत गाडगिल अभी अभी आए हैं. एक ही गेंद खेलकर नॉन साइड रन पर हुए हैं. जबकि तीसरे ओवर की पहली गेंद फील्ड सजाने के बाद पटकी भी गेंद काफी ऊंची उठी, सामने से निकल पड़े 1 रन के लिए. अंपायर का इशारे का इंतजार. वाइड के रूप में 1 रन. कुल 2 रनों के सहारे स्कोर पहुंचा 9 पर. एक दौड़ का रन, एक वाइड का रन. 9 पर 3 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर के समाप्ति पर ब्रह्मयुग फाइटर्स टॉस हारने के बाद मैदान में बैटिंग कर रहे हैं. 3 झटके जरूर लगे हैं लेकिन सामने बैट्समैन गाडगिल ने गेंद को जमीन पर पटकते हुए अपने बैट के सहारे खेला. स्क्वेरिश पॉइंट के स्थान पर गली पर फील्ड करते 1 रन का स्कोर में इजाफा अपना खाता खोला और टीम 10 डबल अंकों में पहुंचती भी. सुबह ने अच्छी गेंदबाजी की. 1 ओवर में 2 विकेट चटकाए. फलस्वरूप बैकफुट पर बांधे रखा है सामने वाली टीम को. के साथ ही काफी जोरदार प्रहार सीधे फील्डर के पास. गेंद जाकर स्टंप पर लगने के से पहले अपना ग्राउंड लेवल जीत लिया बैट्समैन ने. उसे एक तेजी भरे रन के सहारे स्कोर पहुंचा 11 पर. मिडिल अच्छा कर रहे दोनों बैट्समैन. बड़े विकेट खोए हैं लेकिन ये दोनों बैट्समैन साझेदारी के लिए प्यासे लग रहे हैं और मिडल अच्छा करे. रनिंग बिटवीन द विकेट के सहारे 1-1, 2-2 रन करके स्कोर को आगे बढ़ाने की उनकी मंशा है. एक कदम पीछे हटे, गलायु को मोड़ा, सीधे पॉइंट पर गेंद पीछे निकली. 1 रन पूरा किया. दूसरे रन के लिए जाते अथवा नहीं, गेंद को फील्ड किया गया. निश्चित रूप से थोड़े हल्के हल्की गेंद निकल रही थी. बैकअप किया कवर से आकर के. सुस्ती बताई फील्डर ने और सुस्ती का खामियाजा पेनल्टी 1 रन की उनको लगती थी. एक एक्स्ट्रा रन खाते पर जुड़ता हुआ 13 पर स्कोर जा पहुंचा है 3 विकेट के नुकसान पर. फिर जमीन के सहारे लेकिन इस बार मुस्तैद फील्डर गली पर बिल्कुल तैयार थे. कोई मौका नहीं बैट्समैन को कोई अतिरिक्त ऊंचे रन के लिए जाने का. प्रशांत गाडगिल
अच्छा मिडिल कर रहे हैं, गेंद को ढूंढने की कोशिश। अगली गेंद इस बार थोड़ी सी ऊंची उठे उनके बल्ले के ऊपरी हिस्से को छोड़ती हुई विकेट कीपर के पास बिना किसी रन के। विकेट कीपर के ठीक है दाहिने तरफ थर्ड मैन पर एक खिलाड़ी, एक पॉइंट पर एक गली पर खिलाड़ी है डीप थोड़ा सा, दो फील्डर के बीच में, एक कवर्स और एक स्वीपर कवर्स के ऊपर। फिर से पॉइंट पर गेंद जाती हुई डीप, एक रन का फिर से इजाफा। उस एरिया को काफी पैक कर दिया गया है जब गाड़ी खेलते हैं तब, लेकिन एक रन के सहारे स्कोर पहुंचा। 14 पर 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। मिहिर संतोष खेल रहे हैं 3 रन बनाकर 3 गेंदों में, वही प्रशांत गाडगिल 6 गेंदों में 4 रन बनाकर खेल रहे हैं। ओवर की समाप्ति हुई सागर पांडे के, एक ओवर में उन्होंने रन दिया 7। शुभम तांदुलजे तैयार हो रहे हैं अगली गेंदबाजी करने के लिए फील्ड से जाते हुए। कवर्स को पीछे सीमा रेखा पर 5 खिलाड़ी ऑफ साइड में, वही 4 खिलाड़ी ऑन साइड में। 2 खिलाड़ी बिल्कुल सीमा रेखा पर ऑन साइड में, डीप स्क्वायर लेग पर एक खिलाड़ी है, लॉन्ग ऑन पर एक खिलाड़ी, लॉन्ग ऑफ का एक खिलाड़ी बिल्कुल सीमा रेखा पर। एक कदम आगे निकले, गेंद को पूरा सम्मान दिया, कोई आज़ादी नहीं दी उन्होंने फ्रंट फुट पर आकर खेलने की, बिल्कुल उनके बैट के जड़ से टकराई गेंद। अच्छी फुल लेंथ डिलीवरी शुभम तांदुलजे की, बहुत ही नपी तुली गेंदबाजी शुभम की। अब तक केवल 1 रन बना है लास्ट स्ट्रोक, लेकिन सीधे फील्डर के पास लॉन्ग ऑन से आकर फील्ड करते केवल 1 रन का मौका, उसे 1 रन के सहारे स्कोर पहुंचा 15 पर। अब तक केवल 2 रन खर्च किए हैं, 2 विकेट अर्जित किए हैं शुभम तांदुलजे ने। अच्छी गेंदबाजी, वेरिएशन है उनके पास, गति में परिवर्तन है और गेंद को लहराती भी है वह गेंद, बिल्कुल उसके पीछे गेंद निकली, 1 रन पूरा किया। दूसरे रन के लिए जाने की संभावना, सामने से निकले प्रशांत गाडगिल, लेकिन वापस भेजा उनके पार्टनर मिहिर ने। बहुत अच्छा थ्रो, वाल्मीकि ने बहुत अच्छा पूर्वानुमान लगाकर थ्रो किया और मजबूर किया वापस जाने के लिए गाडगिल को। गाडगिल में उत्साह था, लेकिन उनके पार्टनर ने उनके खतरे को भापा और कोई अतिरिक्त विकेट नहीं खोना है, सही भेजा उन्होंने वापस गाडगिल को अपने क्रीज पे। सीनियर कैटेगरी के सबसे सीनियर खिलाड़ी के रूप में खेल रहे हैं प्रशांत गाडगिल सर। उत्साह काफी देखते ही बनता है, आगे निकलकर पूरा सम्मान दिया, पूरे बैट के फुल फेस ऑफ द बैट खेला, ठीक फॉलो थ्रू में गेंद को उठाया। सामने मंजे हुए गेंदबाज है तांदुलजे, काफी नपी तुली गेंदबाजी उनकी, कभी फुल लेंथ डिलीवरी, थोड़ी सी बैकअप लेंथ डिलीवरी। इस बार थोड़ी सी ऑफ स्टंप के बाहर गेंद निकली, कट करना चाहते थे लेकिन थोड़े से दूर रह गए, गेंद निकली तेजी से विकेट कीपर के पास। अच्छी नपी तुली, काफी बांधे रखा है। अब तक 11 गेंदों में केवल 3 रन दिए हैं, जितनी गेंदें की है तांदुलजे ने। इस बार 1 कदम आगे निकले, 1 रन का मौका, दूसरे रन के लिए जाते अथवा नहीं, तेजी से निकले, सामने से मिहिर और प्रशांत दोनों सहमत थे कि दूसरा रन नहीं है। ओवर की समाप्ति हुई यहाँ पर चौथे ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 17 पर 3। मिहिर खेल रहे हैं 4 रन बनाकर, प्रशांत गाडगिल खेल रहे हैं 6 रन बनाकर, और शुभम तांदुलजे की तारीफ करनी होगी, 2 ओवर में केवल 4 रन देकर 2 विकेट उन्होंने अर्जित किए हैं। और टीम को जो नपी तुली गेंदबाजी की जरूरत थी, विकेट लेने की गेंदबाजी की जरूरत थी, वह काबिले तारीफ गेंदबाजी करने के लिए उन्होंने
अपने तरफ से भारी योगदान दिया है। 5वें ओवर की शुरुआत होने की तैयारी में सामने प्रशांत तैयार है और यहाँ पर आगे का आंखों देखा सुनाने के लिए जगदीश तैयार है आपकी खिदमत में। शुक्रिया कुलकर्णी जी। अभी ढलती रात धीरे धीरे ढलने जा रही है और क्रिकेट का समा भी धीरे धीरे अच्छी तरीके से बन रहा है इस गरवारे स्टेडियम के क्रीड़ा संकुल पर। अच्छी गेंद, विकेट कीपर से मिस हुआ, सीमा रेखा की ओर जा रहा है, देखते क्या होता है, बट अच्छी फील्डिंग की और वहां पे डेफिनेटली बाउंड्री जाते जाते बचा दिया अपनी टीम के लिए। चार ओव्हर झाल्यानंतर ब्रह्मयुग फायटर पोहोचलेला आहे 19 धावांवरती आणि 3 गडी त्यांनी गमावलेले आहेत आतापर्यंत। पटकलेला हा चेंडू विकेट किपरनी चांगल्या प्रकारे कलेक्ट केलेला आहे। प्रशांतजी का अंपायरकडे अपील करता आहे पण अंपायर तेवढेच स्थितप्रज्ञ, त्यांच्याकडनं कुठलाही रिस्पॉन्स नाही। पुढचा चेंडू टाकण्यासाठी सागर पांडे तयार, प्रशांत गाडगे सुद्धा तयार। बॅट आणि बॉलचं हे अतिशय चांगलं युद्ध रात्री रंगताना दिसतंय। वाव, सुंदर चेंडू लोअर झालेला, त्याच्यामुळे प्रशांत चकला आणि कुठलाही फटका त्यांच्या बॅटकडनं आलेला नाही। हा डॉट बॉल। चांगला सुंदर फटका, सीमारेषेकडे जाताना बघूयात काय होतंय, पण तेवढी चांगली फिल्डिंग आणि पुन्हा फक्त 1 धाव या फटक्याने प्रशांतला मिळाली। आता धाव फलक थोडासा हलताना दिसतोय। 20 धावांवरती 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये ब्रह्मयुग फायटर आता पोहोचलेला आहे आणि या ओव्हरचे शेवटचे 2 चेंडू अजून बाकी आहेत। सागर पांडे तुम्ही नेक्स्ट बॉल। Wow, what a great shot it is. There is a fielder. Let us see what is going to happen. This well fielded and just Batter got a 1 run only. उत्कृष्ट फिल्डिंग वाल्मिकच्या चपळतेने नक्कीच त्याच्या संघासाठी त्यांनी 3 धावा वाचवण्यात त्यांना यश आलेलं आहे। उत्कृष्ट खेळाडू वाल्मिक। आता प्रशांत पुन्हा बॅटिंगसाठी तयार। नऊ धावांवर खेळत आहेत प्रशांत गाडगे। वाव, सुंदर चेंडू आणि यष्टीरक्षकांनी त्याचा रोल चांगला निभावला आणि त्याचा सुंदरसा छेद त्यांनी घेतलेला आहे। श्रेयस मगर अतिशय उत्कृष्ट क्रिकेटपटू आहे संभाजीनगरचा, त्यांनी हा सुंदर झेल टिपलेला आहे। अतिशय वेगवान चेंडू होता तरीही त्यांनी त्याचं उत्कृष्ट प्रावीण्य इथे दाखवलं आणि तो चांगला कॅच त्यांनी घेतलेला आहे श्रेयस मगर। नवीन बॅट्समन आता मैदानात येतोय शुभम गोसावी। ब्रह्मयुग फायटर थोडंसं बऱ्यापैकी आता 4 गडी बाद झाल्यामुळे प्रेशरमध्ये आलेले आहेत त्यांचे सगळे बॅटर्स। पुन्हा गणरायाचा गजर केलेला आहे आणि आता पुन्हा प्रोफेशनल क्रिकेट अकॅडमी आता पुन्हा त्यांची पुढची बॉलिंग टाकण्यासाठी सगळे तयार आहेत। मला असं वाटतं जास्त वेळ त्यांनी आपण वेस्ट करू नये आणि आपले सगळ्या फिल्डर्सला आता लगेच त्यांनी लावावं। 5 ओव्हर झालेला आहे, ड्रीची वेळ आहे, अग्रीड आहे, तरी पण आता रात्रीचे 11:30 वाजलेले आहेत। मला वाटतं संभाजीनगरच्या क्रिकेटच्या इतिहासातील हा सगळ्यात लेट चालणारा सामना असेलही कदाचित, फ्लड लाईट मधला आणि टेनिस बॉलचा।
5 ओव्हर झालेल्या आहेत आणि 5 ओव्हर झाल्यानंतर ब्रह्मयुग फायटर्स 21 धावांमध्ये 4 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये पोहोचलेला आहे. करंट रन रेट हा त्यांचा 4.20 and projected score after 10 overs is 42. Let us see what is going to happen right now. श्रेयस मगर अतिशय उत्कृष्ट गोलंदाज, गेल्या सीझन मधला सुद्धा अतिशय चांगला क्रिकेटर, अतिशय चांगला गोलंदाज, तितकाच चांगला बॅटर सुद्धा आहे श्रेयस मगर. डाव्या हाताने गोलंदाजी करणारा. वाव, पुढचा चांगला चेंडू टाकलेला डॉट बॉल. बॅटर पूर्णपणे झटलेला आहे, कुठलाही फटका मारता नाही आला त्यांना आणि तो डॉट बॉल मध्ये कन्वर्ट झालेला. बॉलर सुंदर चेंडू, पुन्हा डॉट बॉल. लेफ्ट आर्म बॉलिंगचं चांगलं प्रदर्शन छत्रपती संभाजीनगरच्या सगळ्या क्रीडा रसिकांना रात्री जवळपास 11:30 वाजता ब्राह्मण प्रीमियर लीगच्या माध्यमातून सगळ्यांना बघायला मिळतंय. फ्रंट फुटवर येऊन शॉट मारण्याचा प्रयत्न, बघूयात काय होतोय. आणि तो सुंदर झेल घेतलाय. क्या बात आहे, कॉंग्रॅच्युलेशन्स. अभिषेक पाठकने सुंदर क्षेत्ररक्षण केलं आणि तो उत्तुंग असा फटका, चांगली नजर खेळवत ठेवली बॉलवरती आणि त्याचा कॅच मध्ये रूपांतर केलंय. अशा रीतीनं ब्रह्मयुग फायटरचा 5वा फलंदाज आता बाद झालेला आहे आणि 5.3 ओव्हर्स नंतर 21 धावांवरती ब्रह्मयुग फायटर. नेक्स्ट बॅटर इज निलेश इंगे फ्रॉम ब्रह्मयुग फायटर्स. लेट अस सी व्हॉट इज गोइंग टू स्कोर्ड रन्स बाय these two batters for ब्रह्मयुग फायटर्स. बघूयात ही दोन बॅट्समन आता कुठपर्यंत आपल्या टीमला नेऊन पोहोचवत आहेत. 5.3 ओव्हर्स आता झालेले आहेत. ब्राह्मण प्रीमियर लीग 2024 सुंदर आणि दिमाखदार आयोजन छत्रपती संभाजीनगर मध्ये. नेक्स्ट बॉल, बॉलर इज रेडी. संतोष कुलकर्णी. सुंदर सुंदर चेंडू, तोही निर्धाव. ब्राह्मण प्रीमियर लीगचे टायटल स्पॉन्सर्स लाईफलाईन मेडिकल डिव्हाइसेस प्रायव्हेट लिमिटेड. नेक्स्ट बॉल and it's really going to be a good shot or good catch, but it is dropped and batsman is safe and they got a single run as well. नक्कीच जीवनदान मिळालेलं आहे आत्ताच्या शॉट वरती. आता शुभम गोसावी येतो स्ट्राईकवर. लेट केला, तेवढाच सुंदर चेंडू होता, त्याला रिस्पेक्ट दिलाय आणि अशा रीतीने हा पुन्हा डॉट बॉल. ओव्हर झालेली आहे, 6 ओव्हर या ठिकाणी समाप्त झालेले आहेत आणि ब्रह्मयुग फायटर्सच्या 22 धावा 5 गड्यांच्या मोबदल्यात झालेल्या आहेत. नाव I am transferring the mics to Professor Amrut sir. So please proceed. धन्यवाद सर. यहाँ पर जिस तरह से मैच चल रहा है, रात का माहौल है और यहाँ स्कोर काफ़ी लो बना है. केवल 22 पे 5 विकेट गंवा दिए हैं ब्रह्मयुग फाइटर्स ने. नीलेश इंगे केवल 1 रन बनाकर, जबकि शुभम को अभी अपना खाता खोलना बाकी है. कमेटी बॉक्स एंड से पवेलियन एंड से गेंदबाजी करने का सिलसिला जारी रखा है. आदित्य अपना दूसरा ओवर लेकर आ रहे हैं. इससे पहले इन्होंने 6 रन दिए.
लो स्कोरिंग मैचेस बड़े डेंजर होते हैं, हमेशा देखा गया है। क्या होगा ऐसा? जी नहीं। ये गेंद बढ़िया, थोड़ा सा बाहर जाना वाला, इस गेंद को अंपायर ने वाइड करा दिया। एक रन का इजाफा। बढ़िया शॉर्ट कवर्स की दिशा से गेंद जब तक वापस जाएगी तब तक एक रन आसानी के साथ में जुड़ जाएगा। इक्का दुक्का रनों से स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, लेकिन ये स्कोर इतना बड़ा नहीं माना जाएगा, जबकि जब 7वां ओवर चल रहा है तो रन बने केवल 24। 5 शानदार विकेट गवा दिए ब्रह्म युग फाइटर्स ने। सीधी खेली गई है, क्या बात। अपनी गेंदबाजी पर अपने आप को झोंक दिया था, डाइव लगाया, गेंद को रोकने में असफल रहे, एक रन। आदित्य नीलेश शिंगे के लिए दोनों को अभी भी अपना शुरुआत करना ऐसा लग रहा है। एक का स्कोर 2, दूसरे का 1। करारा प्रहार, लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद आ रही, केवल 1 रन मिलेगा। वाल्मीकि है वहां पर। वाल्मीकि मुळे इस शहर के माने हुए खिलाड़ियों में एक बड़ा नाम है। इन्होंने जिस तरह से कैच लिया था, आपके ध्यान में आया होगा कि किस तरह से खेल कर सकते हैं। अच्छे गेंदबाज भी हैं, ऑलराउंडर खिलाड़ी के रूप में माने जाते हैं। अभी अभी ये अंडर 19 डिस्ट्रिक्ट खेल चुके हैं। नीचे जाने वाली गेंद, कितने रन मिलेंगे भाई? 2 के लिए दौड़ पड़े हैं। विकेट कीपर सीमा रेखा तक चले गए। हमारे सहयोगी यहाँ बता रहे हैं कि लगभग 6.4 ओवर में अब तक कोई बाउंड्री नहीं आई है। इसका मतलब है प्रोफेशनल टीम सही मायने में प्रोफेशनल है। दौड़ गए और 2 रन पूरे। ये डेथ ओवर चल रहे हैं, यहाँ से तो स्कोर बनना लाजमी है। अगर आप इस समय नहीं स्कोर बनाएंगे तो कभी नहीं बनेगा। 30 रन। ये गेंद हवा में, क्षेत्ररक्षक नीचे, वाल्मीकि है, वो छोड़ता नहीं। क्या बात है, शानदार कैच। और इस तरह से 6.6 ओवर जब हो रहे हैं, 6.6 पर यहाँ विकेट मिले वाल्मीकि ने, बहुत शानदार। आदित्य को मिलती हुई ये विकेट। आदित्य आपने 2 ओवर्स किए, 14 रन दिए और 1 विकेट लिया है। ब्रह्मयुग फाइटर्स 7 ओवर की समाप्ति पर 30 रन, 6 विकेटों का नुकसान। नए बल्लेबाज आ रहे हैं, वैभव। रॉयल वैभव जा रहे हैं मैदान पर। वाल्मीकि आए हैं गेंदबाजी के लिए। इनसे काफी उम्मीदें हैं और हर उम्मीद को खरा निकलने वाला ये खिलाड़ी। अब गेंदबाजी, 2 कैचेस बड़े शानदार लिए हैं। यहाँ पर सीनियर खिलाड़ी मिस्टर संदीप भंडारी उपस्थित है।
ये मराठवाड़ा के माने हुए विकेट कीपर में इनका नाम आता है। पटकी हुई गेंद खेलना चाहते थे, फिर इसे लेट कट करना चाहते थे, लेकिन गेंद बल्ले पर आने से साफ मना कर दी वाल्मीकि। सेम गेम, क्या बात है, बहुत बढ़िया गेंदबाजी वाल्मीकि के द्वारा। बाहर जाने वाली गेंद थोड़ा वाइट नजर आ रही है। जी हाँ, अंपायर का इशारा है वाइट का। दोनों भी अंपायर काफी तजुर्बा है इनके पास में, एमसीए पैनल के अंपायर हैं। ये गेंद सही। देखिए इतनी गेंदें डाली हैं, कोई गेंद के साथ में कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं दिनेश सिंघे। इन्होंने अब तक जितनी भी गेंदें खेली ये चूके पूरी तरह से। वाल्मीकि हवा में गेंद, दूसरे के लिए दौड़ना चाहते थे, मना किया क्योंकि हमने इससे पहले 6 विकेट गवा दिए हैं। अब हमें संभल कर खेलना होगा, लेकिन वो समय चले गया संभल कर खेलने का, क्योंकि अब केवल 14 गेंदों का खेल बाकी है। और यहाँ विकेट का पतन, आवाज आई थोड़ी सी, बचे यहाँ पर। बढ़िया गेंद वाल्मीकि की। बढ़िया गेंद। वाल्मीकि ने इस ओवर में केवल 1 वाइड और 1 रन दिया है, 2 रन देते हुए ओवर की समाप्ति की, जबकि यहाँ 8 ओवर की समाप्ति, 32 रन 6 विकेटों का नुकसान। और जैसे ही यहाँ पर 90 ओवर का आगाज होगा, आपके साथ जुड़ेंगे हमारे सहयोगी कुलकर्णी सर। पावर प्ले का ओवर का इशारा, बैटिंग का यहाँ तैयारी में जुटे हुए सारे खिलाड़ी। केवल 32 रन बन चुके हैं 8 ओवर में। 8 ओवर के समाप्ति पर, जबकि 6 विकेट खो दिए हैं। 32 गेंद फिर से उनके बल्ले पर आई नहीं, विकेट कीपर के पास। पावर प्ले की पहली गेंद 90 ओवर की पहली गेंद भी गई, दूसरी गेंद भी उसी प्रकार से जाती हुई, और जबकि स्कोर 32 पर ठहरा हुआ। तीसरी गेंद इस बार काफी जोरदार आवाज आने के साथ ही रिबाउंड हुई वाल्मीकि के पास से गेंद, लेकिन फिर से अपने आप को संभाला, गेंद को संभाला और थ्रो करते हुए केवल 1 रन। स्कोर पहुंचा 33 पर, 33 for 6। लेट कट किया 2 फील्डर के बीच में, लेकिन पॉइंट पर तैनात थे, वे गेंद को फील्ड करते। 1 रन का फिर से स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर पहुंचा 34 पर। बहुत ही आराम से क्रिकेट खेला है, विकेटें हुई हैं, नपी-तुली गेंदबाजी, फील्डिंग बहुत अच्छी, और फलस्वरूप स्कोर में काफी अंकुश लगाकर खेलते हुए
नवे ओवर के अंतिम गेंद, अगली गेंद पर गेंद नीचे रही विकेट कीपर के पास, गेंद निकली। स्कोर अभी भी 34 पर। आज का अंतिम मैच, पहला दिन ब्राह्मण प्रीमियर लीग का 5वें सीजन का तीसरा मैच। 90 ओवर की शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, इस बार जोरदार लेकिन सीधे फील्डर के पास, 1 रन के बल स्कोर में इजाफा करता हुआ 35 पर स्कोर जा पहुंचा है। 90 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 35 पर अच्छा बैटिंग पावर प्ले का जो ओवर था, अच्छी गेंदबाजी करने के बाद गेंदबाजी वाल्मीकि के पास अब अंतिम ओवर की। फील्ड सजाते हुए सामने बैट्समैन तैयार है मिडल करने के लिए, काफी मशक्कत कर रहे हैं वे, लेकिन गेंद इतनी ज्यादा मिडल वे कर नहीं पाए। अब अंतिम ओवर में कितने रन जुटाते हैं, क्या टीम को 50 के आसपास ले जाएंगे? इस बार शॉट ऑफ लेंथ गेंद थोड़ी सी 2 फील्डर के बीच में, लेकिन काफी तेजी से दौड़कर फील्ड किया, दूसरे रन के लिए तेजी से आते हुए इस बार रन आउट के रूप में विकेट का पतन होता हुआ। मनशा की दूसरे रन दौड़ने की, मनशा के तर्ज पर दौड़ पड़े दोनों, और एक शॉर्ट रन का भी स्कोर में इजाफा जो हुआ था उससे कटौती होती हुई। स्कोर है 36 पर। गिरा 7वां विकेट। फील्डिंग बहुत अच्छी की, कैचिंग बहुत अच्छा किया, गेंद को लाइन और लेंथ पे रखा, और फलस्वरूप लगभग 40 के अंदर स्कोर है जब 9वां ओवर समाप्त हो चुका है। अंतिम ओवर की गेंदबाजी प्रगति पथ पर। घड़ियों में अगर हमारे देखेंगे तो हम 12 बजने को 10 मिनट का समय अभी भी बचा हुआ है। खेल में तेजी लाए, T10 क्रिकेट तेजी का खेल, और खास तौर से अंतिम मैच खेल रहे हैं, आज का पहले दिन का मैच, तो समय जाया न करें और जल्दी से जल्दी मैच को अच्छा तरह से खत्म करने की जिम्मेदारी निभाएं। इस बार वाल्मीकि गेंद थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद हवा में जरूर है, फील्ड करते हुए गेंद बाउंस ने छकाया, गेंद निकली 4 रन के लिए। पहला चौका निकलता हुआ पहले ओवर से लेकर 10वें ओवर की पहली गेंद पर पहला चौका इस इनिंग का। स्कोर 40 के अंकों में प्रवेश करता हुआ पहुंचा 39 पर। 7 विकेट के नुकसान पर 9.2 गेंदों में अभी भी 4 गेंदें बची हुई हैं। बची हुई 4 गेंदों में एक आध दूसरा चौका आने की उम्मीद में 50 पूरा करने के लिए पूरे 11 रनों की आवश्यकता। एक आधा छक्का आता है तो निश्चित रूप से 50 का आंकड़ा देख सकते हैं। वाल्मीकि तैयार है, सामने से बैट्समैन तैयार है। एक चौका लगाने के बाद में फिर से थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद निकली, इस बार गेंद बल्ले को छोड़ती हुई विकेट कीपर के पास डॉट के रूप में। केवल बची हुई 3 गेंदें, 3 गेंदों में 39 पर जब टीम का स्कोर है, सामने से बातचीत करने के लिए नॉन स्ट्राइकर एंड से बार कट किया जरूर, गेंद फील्ड होती भी गली के स्थान पर फील्ड करते 1 रन के साथ चहल कर स्कोर हुआ 40 पर। जबकि प्रवीण नाइक खेल रहे हैं, अभी खाता खोलना है उनको, लेकिन नीलेश इंगे खेल रहे हैं 17 गेंदों में 11 रन बनाकर 1 चौके की मदद से। नॉन स्ट्राइकर एंड पर इंगे खड़े हैं। गेंद थोड़ी सी नीचे रहे हैं, एंड वक्त पर खेलना चाहते थे, लेकिन पुश करने के इरादे में गेंद को निकल गई विकेट कीपर के पास बिना किसी रन के। अंतिम गेंद इस ओवर की, स्कोर 40 रन। अंतिम ओवर में देखना है, आगे निकल कर खेलने की कोशिश में गेंद विकेट कीपर के पास। जीतने के लिए 41 रनों की जरूरत है, और जितने जल्दी उतर सके उतने जल्दी फील्डिंग करने के लिए उतरे फील्डिंग साइड, और जो फील्ड करके वापस आ रहे हैं गेंदबाजी करते हुए, कृपया अपने बैट्समैन जल्दी भेजें। हो सके तो मैदान में ही अपने ओपनिंग बैट्समैन को भेजें।
वहीं रहे, बैट बुला ले मैदान के बाहर से। दोनों अंपायर विद्याधर पांडे और उनके साथी यहाँ पर लौटते हुए 41 रन जीतने के लिए बनाने हैं, तो जितने जल्दी हो सके उतने बनाने की उनकी मंशा, क्योंकि अंतिम जब दौर चलता है तो तब नेट रन रेट पिक्चर में आता है। तो निश्चित रूप से इनिशियल शुरुआत के मैचेस में अगर नेट रन रेट के आधार पर अपनी निगाहें अगर रहती हैं तो निश्चित रूप से फायदा होता है टीम को क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन ये सभी बातें अंतिम 4 टीमें, 5 टीमें, 6 टीमें जो भी चुनी जाने वाली है उनके लिए महत्वपूर्ण है। आज पहले दौर का मैच जीतने की तैयारी में निश्चित रूप से दोनों टीमों में से, जबकि ब्रह्मयुग फाइटर्स ने 40 रन बनाए 10 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर, अब उनके सामने प्रोफेशनल क्रिकेटर्स अब बैटिंग करने पहुंचेंगे। देखना है वे बैटिंग के जरिए क्या जोहर दिखाते हैं। फील्डिंग साइड कृपया तुरंत मैदान में अपने आप को लेकर आए, ताकि आज का जो अंतिम मैच है कम से कम 12:15 के पहले, 12:30 के पहले हम खत्म कर पाए। दोनों बैट्समैन तैयार हैं, दोनों अंपायर यहाँ पर तैयार हैं गेंद लेने के साथ ही। ब्रह्मयुग फाइटर्स कृपया अपनी फील्डिंग साइड आप मैदान में पधारें ताकि मैच का आगाज किया जाए। और जैसे ही 41 रनों का लक्ष्य का पीछा करने के लिए दोनों बैट्समैन तैयार हो रहे हैं, ब्रह्मयुग फाइटर्स के फील्डर्स मैदान पर लौट रहे हैं। दोनों अंपायर रिफ्रेश होने के बाद में फिर मैदान पर आज की अंतिम इनिंग जो 10 ओवर की यहाँ पर की जाएगी। 41 रन बनाने में हो सकता है 10 ओवर लगे भी ना, लेकिन कुछ कह नहीं जाता क्रिकेट में। जबकि ब्रह्मयुग के बॉलर्स और फील्डर्स अगर अपना 100% देते हैं तो उनके पास भी मौका है। मौके को तलाशना क्रिकेट का नियम है, क्रिकेट का आधार है, क्रिकेट की परिभाषा है। और जैसे ही इनिंग का आगाज होगा, मेरे साथी जगदीश जी आपको आगे का आंखों देखा हाल सुनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद कुलकर्णी जी। ब्राह्मण प्रीमियर लीग 2024 चे टाइटल पार्टनर डॉक्टर भालेज लाइफलाइन मेडिकल डिवाइस प्राइवेट लिमिटेड, ब्रांडिंग पार्टनर गुरु आउटडोर्स, अपीएरएल पार्टनर स्मिता हॉलिडेज, वेन्यू पार्टनर रुद्राणी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, टीम स्पॉन्सर्स AP Latte and Company, Penalty Walks, Skyleap Events, Kangen Water, 24 Fit and Shine, Mahalakshmi Developers, PSPA English School, Aditya Bharat Gas, Mr. Shirish Borolkar, Mr. Anup Kulkarni, Mahindra Solar, AES Anandi Energy Solutions, team co-sponsors, The Event House, Dogle Engineering Works, Drushti Associates, Renuka Enterprises, Simpolo Ceramics by Bhagesh Padelkar, Samarpan Group, Sri Ayojan Caterers, Widow Perms, VD Media and Travel On by Pranesh Kulkarni. These are our sponsors, team sponsors and team co-sponsors. It needs to start. First ball, good speed and well played. No runs. वाव, चांगला आगाज केलेला आहे आणि अशा रीतीने प्रोफेशनल क्रिकेट अकादमीचा पहिला फलंदाज तंबूत परतलेला आहे, एकही धाव न काढता. मॅच मध्ये आता नक्कीच रंगत येणार असं दिसत आहे.
कारण सुरुवातीला एवढं कमी टार्गेट दिल्यानंतर या मॅच मध्ये आता नक्कीच रंगत भरलेली आहे, रंगत आलेली आहे. कारण 0 धावा असताना प्रोफेशनल क्रिकेट अकॅडमीचा पहिला फलंदाज आता तंबूतही परतलेला आहे आणि दुसरा फलंदाज शुभम तांदुळजे आता मैदानात आलेला आहे. सुयोग हसूलकरने अतिशय सुंदर जाळ्यात पकडलेला बॅट्समनला आणि तो अलगद झेल देऊन तंबूमध्ये परतला. शुभम तांदुळजे आता स्ट्रायकर एंडला, नॉन स्ट्रायकरला आदित्य नाईक. चांगला चेंडू, तोही निर्धाव. क्या बात. सुयोग त्याच्या टीमसाठी आता चांगला योग आणताना आहे अशी आशा बाळगूयात. एक चांगल्या गोलंदाजीचं प्रदर्शन तो या ठिकाणी करतोय. चांगला चेंडू, चांगला फटका सीमारेषेकडे जाताना दिसतोय. पण तेवढीच चांगली क्षेत्ररक्षण आणि फक्त एक धाव त्यांना घेण्यात त्यांना बॅटरला यश आले. आतापर्यंत 4 चेंडू त्यांनी टाकलेले आहेत सुयोग हसूलकरनी आणि 1 विकेट घेण्यात त्यांना यश आलेलं आहे त्याच्या पहिल्याच षटकामध्ये. आता आदित्य नाईक फलंदाजीसाठी आता तयार झालेले आहेत. फुलटॉस, तेवढंच चांगलं फॉलो थ्रू मध्ये क्षेत्ररक्षण करण्याचा प्रयत्न. नक्कीच 3 धावा त्यांनी संघासाठी आपल्या रोखल्यावर त्यांना यश आलेलं आहे. चांगली गोलंदाजीचं प्रदर्शन आता करतायत सुयोग हसूलकर इथे. त्यांच्या पहिल्या ओव्हरचा शेवटचा चेंडू. वाव, चांगला स्टेअर केलेला. बघूयात काय होतंय. चांगला अडवलेला आहे आणि 1 धाव त्यांना नक्कीच पळून काढण्यात यश आले. व्हेरी गुड क्रिकेट, व्हेरी नाईस बॉलिंग, व्हेरी नाईस बॅटिंग ॲज वेल. 1 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर प्रोफेशनल क्रिकेट अकॅडमी 1 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये 3 धावांमध्ये पोहोचलेली आहे. चांगलीच चोरस आता या मॅच मध्ये आलेली आहे 1 ओव्हर झाल्यानंतर सुद्धा. आता बघूयात दुसरी ओव्हर टाकण्यासाठी कोण आता बॉल त्याच्या हातामध्ये घेतं आणि ओव्हर टाकायला सुरुवात करतोय. आपण बघूयात. प्रवीण नाईक इज रेडी टू बॉल टू आदित्य नाईक. नाईक वर्सेस नाईक. ओके, on strike is Shivam Tanduje. Praveen Naik is ready to bowl and is going to bowl to Shubham. चांगला चेंडू, तेवढ्याच चांगला रिस्पेक्ट उडवलेला आहे. 1 धाव पळून करण्यात त्यांना यश आलेलं आहे. दुसरी धाव घेण्याचा विचार होता पण फिल्डरने तेवढी चांगली फिल्डिंग केल्यामुळे त्यांनी तो विचार आपला बदलला आणि दोन्ही बॅटर आपापल्या क्रीजमध्ये सुखरूप. उत्तुंग असा फटका. तिकडे फिल्डर आहे, बघूयात काय होत आहे. त्यांनी तो झेल घेण्याचा प्रयत्न होता पण त्याला यश आलेलं नाही. तरी पण चांगली रनिंग बिटवीन दी विकेट्स आणि 2 धावा त्यांना बॅटरला काढण्यात यश. कॅच घेण्याचा प्रयत्न, चांगला फटका होता पण टप्पा अलीकडेच पडला आणि त्यांच्या डोक्याच्या वरून गेला आणि त्याचं रूपांतर चौकारात झालं आणि अशा रीतीनं पहिला चौकार आता प्रोफेशनल क्रिकेट अकॅडमीच्या खात्यात जमा झालेला आहे.
प्रवीण नाईक आता गोलंदाजी टाकण्यासाठी तयार झालेले आहेत आणि आदित्य नाईक आता त्यांच्या समोर आहेत. चांगला चेंडू चांगला टोलवलेला आहे, पण तिथे फिल्डर असल्यामुळे फक्त एकच धाव घेण्यात त्यांना यश. नक्कीच ही स्ट्रॅटेजी दिसते, सिंगल डबल्स काढून एका टार्गेट खूप काही जास्त मोठं नाहीये आणि इट इज अ अचिव्हेबल टार्गेट, इझिली अचिव्हेबल टार्गेट, सो दॅट दे हॅव डिसाइडेड टू टेक सिंगल्स अँड डबल्स टू रीच अँड टू अचीव्ह दी टार्गेट ॲज वेल. पाचवा चेंडू आता प्रवीण नाईकचा, त्याच्यासमोर आहेत शुभम तांदुळजे. पुन्हा त्यांना स्टीअर केलेला चेंडू, पण तिथे फिल्डर मौजूद, स्टीअर अलर्ट, त्याच्यामुळे कुठलाही रन त्यांना काढण्यात त्यांना यश आलेलं नाही. आता प्रवीण नाईक त्यांच्या ओव्हरचा शेवटचा चेंडू टाकण्यासाठी आता त्यांच्या फॉलो थ्रू मध्ये तयार आहेत आणि त्यांच्या समोरात शुभम तांदुळजे. पुन्हा एकदा स्टीअर करण्याचा प्रयत्न, एक रन त्यांनी पळून काढलेला आहे, दुसरा धावा घेण्याचा प्रयत्न, तरी पण त्याच्यात त्यांनी विचार बदलला आणि सगळे दोन्ही बॅटर आपापल्या क्रीजमध्ये सुखरूप अशा रीतीनं दुसरा षटक या ठिकाणी संपलेला आहे. प्रोफेशनल क्रिकेट अकादमी एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये 12 धावांमध्ये पोहोचलेली आहे. त्यांचं लक्ष 29 रन त्यांना पाहिजे आहेत आणि 48 बॉल त्यांच्याकडे आहेत. त्याच्यामुळे अतिशय व्यवस्थित सिंगल्स आणि डबल घेऊन ते त्यांच्या टार्गेटमध्ये पोहोचण्याचा त्यांचा प्रयत्न असणार आहे. आता रात्रीचे 12 वाजून गेलेले आहेत, तरी पण संभाजीनगरचे ब्राह्मण प्रीमियर लीगचे क्रिकेट लवर्स अजूनही मैदानात अलर्ट आहेत. सगळेजण या फ्लड लाईटमध्ये गरवारे क्रीडा संकुलमध्ये या क्रिकेट सामन्यांचा आनंद घेत आहेत. आता तिसरी ओव्हर टाकण्यासाठी कोण येते बघूयात. सुयोग हर्सुलकर पुन्हा येतोय त्याची दुसरी ओव्हर टाकण्यासाठी. After 2 overs, professional reach on 12, 1 wicket down. समजा शकतो पण कुठलाही फायदा का बॅटरला होताना दिसत नाहीये, पण तेवढीच चांगली फिल्डिंग सुद्धा सुयोग हर्सुलकरने केली. वाईटचा इशारा अंपायरचा. अशा रीतीने अतिरिक्त एक धाव प्रोफेशनल क्रिकेट अकादमीला या ठिकाणी मिळालेली आहे आणि एक चेंडू देखील मिळालेला आहे. बघूयात त्याचा किती फायदा आता शुभम घेत आहेत. पुन्हा एकदा लाईनमध्ये थोडीशी भरकट केली दिसते सुयोग हर्सुलकरची आणि हा पुन्हा त्यांना वाईट टाकलेला चेंडू. निश्चित अजून एक धाव आणि एक चेंडू प्रोफेशनलला मिळाला. आता चांगला चेंडू, चांगला फटका. बघूयात क्षेत्ररक्षण तेवढं चांगलं होतंय निश्चितच आणि फक्त एक धाव त्यांना घेण्यात बॅटरला यश आलं. आता रात्र झालेली आहे, त्याच्यामुळे दिवसभराचा उष्माघात कमी झालेला आहे, त्याचा इम्पॅक्टही कमी झालेला आहे, टेम्परेचरही कमी झालेलं आहे आणि एवढं आल्हाददायक आणि थंड हवा आता मैदानात दिसताना दिसते. पुन्हा वाईट चेंडू. सुयोग हर्सुलकर थोडीशी आपली दिशा त्यांची थोडीशी आता स्टंपच्या बाहेर गेलेली दिसते बॉलिंगची. पुन्हा चांगला कमबॅक करण्याचा त्यांचा प्रयत्न असणार आहे. कॅप्टन त्यांच्या सूचना करतायत. पुढचा चेंडू टाकताना काय होतंय. हा चांगला कमबॅक, चांगला स्टेअर केलेला, कट केलेला चेंडू, तरी पण एक धाव घेण्यात त्यांना यश. चांगला कमबॅक होता, चांगल्या लाईन मध्ये आणि चांगल्या लेन्थवर टाकलेला चेंडू होता. पुन्हा चांगला चेंडू, तेवढी चांगली फिल्डिंग, तरी पण एक धाव त्यांनी पळून काढलेली आहे. अतिशय उत्कृष्ट रनिंग बिटवीन द विकेट या ठिकाणी सगळ्या संभाजीनगरच्या लोकांना बघायला मिळते. सुयोग हर्सुलकर फिल्डिंगची थोडीशी सजावट त्यांनी चेंज केलेली आहे आणि सेकंड स्लिप मध्ये एक त्यांचा फिल्डर त्यांनी लावलेला आहे.
पुन्हा वाईटचा इशारा अंपायरचा. चांगला चेंडू, तितका चांगला स्टिअर केलेला, पण तेवढं चांगलं फिल्डिंग, त्याच्यामुळे फक्त एकच धाव त्यांना बॅटरला घेण्यात यश आलेलं आहे. अशा रीतीने 3 ओव्हर संपलेले आहेत आणि प्रोफेशनल क्रिकेट अकॅडमी हॅज रीच ऑन 20 and loss of only 1 wicket after 3 overs. आता 4थी ओव्हर आहे. बघूयात ही 4थी ओव्हर टाकण्यासाठी गणेश पाटील आता येत आहेत 4थी ओव्हर टाकण्यासाठी. ब्राह्मण प्रीमियर लीग 2024 हे अतिशय सुरेख आणि दिमाखदार आयोजन गरवारे क्रीडा संकुल इथे होत आहे. हे या ब्राह्मण प्रीमियर लीगचं हे 5वं वर्ष आणि या 5व्या वर्षी या फ्लड लाईटच्या प्रकाश झोतामध्ये ब्राह्मण प्रीमियर लीगचं आयोजन अतिशय चांगलं केलेलं आहे. चांगला फटका आणि रिअली अ गुड शॉट and there is no fielder at all and it has gone across the boundary line. So the score moves on 24 with a loss of 1 wicket after 3.1 overs. इथे आतापर्यंतच्या मॅच पैकी सगळ्यात उलट समीकरण इथे आपल्याला बघायला मिळते की इथे बॉल जास्त आहे आणि रन कमी आहेत. त्याच्यामुळे निश्चितच ह्या मॅच मधली चुरस थोडीशी कमी होताना आता दिसते, कारण चांगले फटके सुद्धा इथे लगावतात प्रोफेशनल क्रिकेट अकॅडमीचे बॅटर. वाव, सुंदर चेंडू आणि अलगद जाळ्यात पकडलं. तेवढाच सुंदर झेल मिहीरने पकडलेला आहे. त्याच्यामुळे आता प्रोफेशनल क्रिकेट अकॅडमीला दुसरा झटका, त्यांचा दुसरा फलंदाज आता तंबूत परततो आहे आणि तेवढाच चांगला ऊर्जा आणि तेवढी चांगली एनर्जी अपोनंट टीम्समध्ये आता आलेली दिसते आहे. गणरायाचा गजर आता जोरात या विकेटच्या लॉसमुळे उत्साहात ब्रह्मयुग फायटरचे सगळे प्लेयर्स. ब्रह्मयुग फायटर्सचे सगळे प्लेयर्स आता बऱ्यापैकी विकेट घेतल्यामुळे आता उत्साहात आलेले आहेत. ब्राह्मण प्रीमियर लीगचे टायटल स्पॉन्सर्स लाईफलाईन मेडिकल डिव्हाइसेस प्रायव्हेट लिमिटेड. आता नेक्स्ट बॅटर ऑन फील्ड इज अरीन. थोडीशी फिल्डिंगची सजावट आता बदलताना दिसत आहेत गणेश पाटील. पुन्हा चांगला स्कोरर चेंडू, त्याच्या पाठीमागे फिल्डर पडतात. बघूयात काय होतं ते. आळू शकतात का की हा चौकार ठरतोय. अंपायरच्या इशाऱ्याची आम्ही सगळेजण वाट बघतोय आणि हा त्यांचा इशारा, चौकार. चांगला फटका. अशा रीतीने प्रोफेशनल क्रिकेट अकॅडमी ही 28 धावांवरती पोहोचलेली आहे. त्यांचे फक्त 2च गडी बाद झालेले आहेत. आता 13 रन त्यांना फक्त पाहिजे आहेत आणि 39 बॉल त्यांच्याकडे शिल्लक आहे. वा, गुड बॉल आणि तेवढ्याच रिस्पेक्टली प्लेड केलेला हा बॉल. चांगली गोलंदाजी, टिचून गोलंदाजी गणेश पाटील इथे करतायत. त्यांचे 4 चेंडू झालेले आहेत. त्यांनी फक्त 8 धावा दिलेल्या आहेत आणि 1 विकेट त्यांनी आतापर्यंत घेतलेली आहे. चांगला चेंडू, तेवढ्याच रिस्पेक्टली प्लेड केलेला. कुठलीही धाव बॅटरला घेता आलेली नाही. वाव, पुन्हा चांगला चेंडू,
टोटली पीक झालेला बॅटर आणि अशा रीतीने 4 ओव्हर संपलेल्या आहेत आणि प्रोफेशनल अकॅडमीचा स्कोर, क्रिकेट अकॅडमीचा स्कोर हा 28 धावांमध्ये 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये पोहोचलेला आहे. आता या 4 ओव्हर नंतर 13 धावांची आवश्यकता आहे प्रोफेशनल क्रिकेट अकॅडमीला जिंकण्यासाठी आणि आता बॉलिंगची धुरा सांभाळत आहेत शुभम गोसावी. बघूयात शुभम गोसावी आता कुठली जादू करतायत आणि या मॅच मध्ये कुठला रंग भरतायत. शुभम वर्सेस शुभम, चलो करो क्रिकेट का रंग. वाह, सुंदर फटका. There is no chance at all to fielder to field the ball and it is going to cross the boundary surely. An umpire has signaled it is boundary as well. Very good shot, nice shot. Now this match is really turned up towards the victory of Professional Cricket Academy. Now they need only 9 runs in 35 balls. Shubham Gosavi is ready for next ball. पुन्हा स्टेअर केलेला चेंडू, बघूयात काय होतंय आणि पळून किती धावा निघतायत बघूयात. 2 धावा. हळूहळू आपल्या विक्ट्रीकडे प्रोफेशनल क्रिकेट अकॅडमीची आता वाटचाल चालू झालेली आहे आणि आता ते जवळपास त्यांच्या विक्ट्रीपर्यंत पोहोचतात असं दिसतंय. वाव, चांगला केलेला कट आणि हा निश्चित सीमा पार होईल असं दिसतंय कारण तिथे कुठलाही फिल्डर अवेलेबल नाहीये आणि हा चौकार. आता अतिशय छोटस लक्ष आणि खूप अशा बॉल मधनं त्यांना साकारायचं आहे. बघूयात ही कामगिरी नेमकं कोण आणि किती बॉल मध्ये करतो. त्यांना आता फक्त 3 धावा हव्या आहेत प्रोफेशनल क्रिकेट अकॅडमीला जिंकण्यासाठी. 33 बॉल्स त्यांच्याकडे रिमेनिंग बॅलन्स आहे. तरी पण बॅटरवरती प्रेशर मेंटेन करण्याची खूप उत्कृष्ट खेळी. वा, व्हेरी गुड बॉल. शुभम तांदूळजेंचा फटका मारण्याचा प्रयत्न पण तो कॅच ड्रॉप झाला. त्याच्यामुळे त्यांना पुन्हा एकदा चांगलं जीवनदान मिळालंय. आता त्याचा ते फायदा किती घेत आहेत आणि विक्ट्री कधी करतायत हीच उत्सुकता आता ह्या सामन्यामध्ये राहिलेली आहे. तो तेवढे 3 गोलंदाजी करतायत शुभम गोसावी. अशा रीतीनं 5 ओव्हर्स या ठिकाणी संपलेले आहेत आणि प्रोफेशनल क्रिकेट अकॅडमी आता 38 धावांमध्ये 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये पोहोचलेली आहे. काही शेवटच्या क्षणांसाठी या सामन्याच्या मी माझे सहकारी श्री कुलकर्णी सरांना विनंती करतो की पुढचं समालोचन तुम्ही करावं. बची हुई मात्र जीत की औपचारिकता, जबकि 5 ओवर की समाप्ति पर 38 रन बने हैं. 2 विकेट केवल खोए हैं. 30 गेंदों में 3 रन बनाने की आवश्यकता है और
शुभम तांदुलजे ने काफी अच्छी बैटिंग करने के बाद 15 गेंदों में 16 रन बनाए और फलस्वरूप अपनी टीम को प्रोफेशनल क्रिकेट को पहुंचा दिया है जीत के लक्ष्य के पास। हल्के से टटोल कर मिडफील्ड के जरिए 1 रन का स्कोर में इजाफा होता हुआ 39 पर स्कोर जा पहुंचा है, जबकि शुभम खेल रहे हैं 16 पर, 5 पर अरीन खेल रहे हैं, जबकि प्रवीण नाइक गेंदबाजी कर रहे हैं। फील्ड का जमावड़ा काफी नजदीक है, एक स्लिप के रूप में खिलाड़ी है सामने, शॉट में डॉफ है, पॉइंट है, गली है, एक कवर पर खिलाड़ी तैनात है 30 गज के दायरे पर इर्द गिर्द। केवल 2 रनों की आवश्यकता जीतने के लिए। हल्के से फिर से मोड़ना चाहते थे, लेकिन 2-3 खिलाड़ी झपटते हुए, भले 1-2 रन क्यों न हो, लेकिन इतने आसानी से देना नहीं है। यही मंशा है प्रोफेशनल क्रिकेट स्तर के सामने ब्रह्मयुग के फाइटर्स की। नाइक की गेंद हल्के हल्के चहल करनी कदम की गेंदबाजी कर रनअप के साथ आगे निकल कर गेंद को हाफ वॉली पर उठाकर खेला सीधे फील्डर के पास। लॉन्ग ऑन पर फील्ड होती हुई गेंद स्कोर को लेवल करने की तैयारी में 40 पर स्कोर जा पहुंचा है। 2 पर लेवल हो चुका है। 1 रन की जरूरत जो है, जो जीत का रन आने की उम्मीद में, और मौका है अरीन के पास खेलने के लिए। एक कदम पीछे हटे, 1 रन के लिए निकल पड़े और इस मैच को जीत लिया उन्होंने 8 विकेट से, जबकि 4.3 ओवर की गेंदें बची हुई थी। और इस प्रकार से आज का पहले दिन का तीसरा मैच यहाँ पर खत्म होता हुआ। शुभम तांदुलजे जबकि मैन ऑफ द मैच के रूप में, प्लेयर ऑफ द मैच के रूप में घोषित किए गए हैं। और सभी को धन्यवाद अदा करते हुए मैं यहाँ पर आज का जो पहला दिन है वो ब्राह्मण प्रीमियर लीग का 5वें सीजन का यहाँ पर समाप्त होता हुआ। मैन ऑफ द मैच शुभम तांदुलजे यहाँ पर आएंगे और आपका जो खिताब है मैन ऑफ द मैच का, उसका स्वीकार करेंगे। मेरे साथी जगदीश किरण भोले हमारे स्कोरर के साथ हम आपकी सेवा में कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए शब्बा खैर, धन्यवाद।